जब योगी आदित्यनाथ एक तरफ पूरे यूपी के माफियाओं पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो फिर दूसरा कौन है जो बीजेपी में माफियाओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तैयार कर रहा है? क्या बीजेपी में कोई है जो योगी के बगल में किसी माफिया की छवि को खड़ा करना चाहता है? ये कौन है? इनको कौन नहीं जानता? इनकी कहानी सुनाए इसके पहले आप इनको जान लीजिए। मुख्तार का नाम जब भी आता है, ब्रजेश सिंह का नाम आता है। मुख्तार की मौत के बाद जो उसका भाई अफजाल अंसारी, बेटा अब्बास जो नाम ले रहे हैं वो ब्रजेश सिंह का ही ले रहे हैं। इनसे बड़ा डॉन, मतलब पुलिस की किताब में आप पढ़ने जाओगे ना तो पुलिस वाले भी चकरा जाते हैं। 3 साल गायब, 4 साल गायब, अचानक, मतलब आप कहानी सुनोगे तो आप कहोगे भाई बीजेपी में कौन है जो योगी आदित्यनाथ के बगल में, योगी आदित्यनाथ के बगल में इनको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो? हमने तस्वीर भी इसीलिए साथ लगाई है। हम तस्वीर नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर लगे इनकी, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं कि कौन है जो योगी आदित्यनाथ के साथ ये दोनों तस्वीरों को ऐसे मिला दे रहा है? कौन लोग हैं? यही जानने की कोशिश करेंगे और यही आपसे समझाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो चल रहा है आखिर वो क्या चल रहा है। और आपको बहुत ही तसल्ली से समझाते कहानी, जिस कहानी के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ब्रजेश सिंह की वो कहानी जिस पर बीजेपी के नेता भी बोलने से बचते हैं। पूर्वांचल का वो माफिया कौन है जो खुद जमानत पर है और वोट बीजेपी के लिए मांग रहा है? एक तरफ योगी माफियाओं को निपटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो माफिया बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, बचना चाहता है। आखिर योगी सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ब्रजेश सिंह पर एक्शन नहीं हो रहा है? लोग ब्रजेश सिंह का शायद रसूख न जानते हो। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जैसे मुख्तार के घर को गाजीपुर में फाटक कहा जाता है, वैसे ही ब्रजेश के घर को कपसेटी कहा जाता है। और इस कपसेटी हाउस के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता है, यहां तक कि बीजेपी भी खिलाफ नहीं जाती है। एक ऐसा ही किस्सा है साल 2022 का। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी को चाहिए था कि एमएलसी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एमएलसी बीजेपी का हो, इससे बेहतर हो कि वो एमएलसी कोई ब्रजेश सिंह के परिवार का हो। साल 2022 में वाराणसी भदोही चंदौली सीट पर एमएलसी के लिए कुल 4876 वोट डाले गए। ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को 4234 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उमेश यादव को 345 मत ही मिले। फिर से ये लाइन सुनिए, समाजवादी पार्टी को उमेश यादव को 345 मत मिले। ये लाइन आपको अच्छी नहीं लगी? अगली वाली समझ में आएगी। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को सिर्फ 170 वोट मिले। भाई 170 वोट मिले बीजेपी के उम्मीदवार को। सरकार बीजेपी की थी, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर थे, एमएलसी के चुनाव में पूरा कंट्रोल सरकारों का होता है, सिर्फ 170 वोट मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहानी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। अब यह कैसे हो सकता है कि प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी 170 वोट पे सिमट जाए, वो भी तब जब पूरे देश में योगी का क्रेज हो? तो इसकी वजह भी आपको समझनी होगी। उस दौरान बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया था। किसने? बीजेपी के उम्मीदवार नहीं। तब सुदामा पटेल ने यह तक कह दिया था इसकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे। एक निजी चैनल से बातचीत में सुदामा पटेल ने यह तक कह दिया था कि माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को जिताने में बीजेपी के कुछ लोग लगे हुए। कौन लोग थे भाई? वो कौन लोग हैं जो योगी के बगल में ब्रजेश सिंह को खड़ा करना चाहते हैं, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करना चाहते हैं? यूपी में बीजेपी की सरकार है, वाराणसी में तो बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, नरेंद्र मोदी वहां के सांसद हैं, बावजूद कुछ लोग पार्टी के प्रत्याशी को हराने में लगे। यह बयान हमारा नहीं है, यह बयान बीजेपी के तत्कालीन एमएलसी प्रत्याशी का है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपराध के कारण ब्रजेश सिंह का साम्राज्य बहुत पहले से ही बना हुआ है। पिछले 2 दशक से इस सीट पे ब्रजेश सिंह के परिवार यानी कि कपसेटी हाउस का ही कब्जा है। उससे पिछले चुनाव में माफिया ब्रजेश सिंह ही की जीत हुई थी। यहां से ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल भी एमएलसी रह चुके हैं। यानी इस सीट पर दशकों से बाहुबली परिवार का कब्जा रहा है। और जिस दौर में योगी आदित्यनाथ का जिस वक्त योगी आदित्यनाथ माफियाओं का कब्जा यूपी से हटा रहे हैं, सफाई अभियान चल रहा है, प्रयागराज हो या फिर गाजीपुर, हर जगह बुलडोजर चलवा रहे हैं, उस दौर में ब्रजेश सिंह जैसे लोगों का रसूख आखिर इतना कैसे बढ़ रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको ब्रजेश का थोड़ा इतिहास समझना होगा। ब्रजेश सिंह का जन्म वाराणसी के धरौरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रविंद्र सिंह था। ब्रजेश की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के यूपी कॉलेज से हुई।
जहां ब्रजेश बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब ब्रजेश कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय 1984 में उनके पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। उसके बाद ब्रजेश हथियार उठा लेते हैं। साल 1985 में ब्रजेश ने बदला पूरा किया। उसके बाद अपने गांव के प्रधान रघुनाथ को भरे कचहरी में जो किया तो आपको पता है। कहते हैं पूर्वांचल में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किसी माफिया ने किया तो वो ब्रजेश सिंह ने ही किया। उसके बाद पुलिस ने पकड़ा ब्रजेश ने, पुलिस को भी धोखा दे गए और भागने की कोशिश की। साहिब सिंह गैंग के गुर्गे त्रिभुवन सिंह से दोस्ती बढ़ी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुख्तार से ब्रजेश सिंह की दुश्मनी हो गई और एक माफिया को ब्रजेश ने मुख्तार के ऊपर भेजने के लिए 6 करोड़ की सुपारी दे दी। बिहार के कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह से ब्रजेश की दोस्ती के इतने किस्से वायरल हुए कि धीरे धीरे ब्रजेश की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत होने लगी। जब एक माफिया का संबंध किसी राजनेता से हो जाता है तो वो फिर क्या क्या करता है उसका उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है। पर सवाल यह है कि माफियाओं पर बुलडोजर चलाने वाली योगी की पार्टी के वो नेता कौन है जिन्होंने वाराणसी जैसी सीट हरवा दी? क्या उन्हें वाराणसी से जुड़ी मोदी की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं था? क्या उन्हें नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीजेपी कैसे माफियाओं पे बुलडोजर चलवा रही है? क्या उन्हें नहीं पता था कि विकास दुबे से लेकर मुख्तार और अतीक का हश्र बीजेपी की सरकार में क्या हुआ? लोग ये पूछते हैं। हमने एक वीडियो बनाया हरिशंकर तिवारी पर और हरिशंकर तिवारी के वीडियो पे लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि क्या आप ब्रजेश सिंह का नाम भूल गए? ये वीडियो हम अपने दर्शकों के लिए बना रहे हैं। आप पूछ रहे थे ना कि ब्रजेश सिंह कहां पर है, बता रहे वो चीज कि भाई योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश पहुंचाओ कि बीजेपी 2 तरीके की राजनीति क्यों कर रही है। एक तरफ मुख्तार और अतीक का हाल, दूसरी तरफ मतलब ऐसे लोग कनेक्टेड नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विचारधारा जुड़ी रहती है। आप सबूत खोजने जाएंगे तो आपको सीधे तौर पे कोई सबूत नहीं मिलेगा, आपको इसमें लीगल एक्शन नहीं दिखेगा। लेकिन यूपी की सियासत में किन किन माफियाओं का आशीर्वाद बीजेपी के नेताओं के ऊपर है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो कमेंट जरूर करिए और योगी आदित्यनाथ से यह कहिए कि कम से कम बाबा की छवि को ये चीजें डेंटी करेंगी, बेहतर नहीं करेंगी। इसलिए ब्रजेश हो या फिर वो माफिया जिसकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई, उसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी के पिछले दरवाजे से एक बाहुबली विधायक की पत्नी को, एक बाहुबली नेता की पत्नी को बीजेपी में गुलदस्ता देकर एंट्री दिलाई गई। अयोध्या में राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, सब कुछ बना, लेकिन क्या फिर भी बीजेपी को एक बाहुबली नेता की पत्नी को एंट्री देने की जरूरत पड़ गई? अगले एपिसोड का इंतजार करिए।